जापान के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक रिसर्च की, शायद मैं कई मजलिसों में बता चुका हूं, रिसर्च की कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, असलन बुढ़ापे का वजह क्या, बुढ़ापे का रीज़न क्या है। तो इन्होंने देखा इंसान की बॉडी में एक मादा है, एक लिक्विड है जो निकलता है, जिसको जवानी के सेल बोलें आप, जिससे इंसान जवान रहता है। अब बोलते हैं 34-35 ईयर के बाद वो बनना ख़त्म हो जाता है, यानी 35 साल तक या 40 साल तक वो बनता रहता है, और क्योंकि बनता रहता है इंसान जवान रहता है। अब वो बनना ख़त्म हो जाता है, जैसे वो बनना ख़त्म हो जाता है इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, खाल पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, घुटनों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अब इन्होंने कहा कि हम देखें कि ये मादा किस चीज़ से बनता है, ताकि हम कोई दवाई बनाएं, कोई टैबलेट बनाएं, कोई गोली बनाएं, कि अगर ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा, हम बाहर से इंसान के पेट में डालें और जिससे इंसान क्या रहे, जवान रहे। हजारों पौधों पे इन्होंने रिसर्च की कि वाकई ये किस चीज़ से बनता है, कैसे बनता है। तो कहते हैं हजारों पौधों पे रिसर्च करने के बाद ये एक नतीजे पे पहुंचे कि ये मादा 2 फलों में पाया जाता है। एक फल है ओलिव, एक फल है इंजीर, हाँ? का इन दोनों में पाया जाता है, और ये दोनों जवान रहने के फल हैं। बंदा अगर जवान रहना चाहता है तो ये फल खाए। फिर का कितनी मिकदार में खाए, अब बंदा 10 टेबलेट खाए, 15 टेबलेट खाए, 1 किलो इंजीर खाए, 10 किलो इंजीर खाए, तो ये नतीजा निकाला अगर बंदा 7 जैतून खाए या 1 इंजीर या बरअक्स, तो ये इसका डोज है। अब इन्होंने रिसर्च की, ये रिसर्च पहुंची मिस्र के एक कुरानियात पे काम करने वाले बंदे पर। उसने देखा कि पूरे कुरान में परवरदिगार आलम ने एक फल का नाम 7 मरतबा लिया है और एक फल का नाम 1 बार लिया है। तो इन्होंने इन डॉक्टर्स को खत लिखा कि तुमने इतनी मेहनत करके इस रिसर्च पे पहुंचे हो, ये तो खुदा ने कुरान में हमें कब का बता दिया है। जितने शियायान अहले बैत हैं उनके सुफरों पे जैतून भी होना चाहिए, इंजीर भी होना चाहिए। आसान तरीका खाने का, अब ऑलिव क्योंकि पाकिस्तान में इतने नहीं मिलते, ऑलिव का तेल तो हर जगह मिलता है, हाँ, वर्जन खालिस ऑलिव का तेल ले लें। अब 7 की जगह पे आप 1 चम्मच तेल ही खा लें और डेली 1 इंजीर खाएं, तो ना घुटनों की तकलीफ होगी, ना कोई इंशाल्लाह दिमागी बीमारी होगी। दिल तो वैसे ही अली वालों के जवान होते हैं, बदन भी आपके जवान हो जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वज्जिल फरजम। और दूसरा, जैतून के बहुत फ़वायद हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि बाज़ लोगों को कुछ असरात होते हैं, हाँ? अक्सर रिवायात में मिलता है कि शैतान जब वसवसा करता है तो इंसान के, फरमाते हैं, तुम्हारे वजूद में ऐसे दौड़ता है जैसे तुम्हारी रगों में खून दौड़ता है। ये वसवास ऐसे नहीं आते, नज़र बद, वसवास, कोई असर, कोई मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो फरमाते जो बंदा जैतून का तेल खाता है उसके अंदर से ये असरात क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वाक़ईन हर वो चीज़ जो मंसूब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उसमें दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।